आ जाइए भाई। राम राम जी सारा ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्ड नेस में धूप लिकड़े हुए मौसम के अंदर फिर से स्वागत करूं। थोड़ी देर पहले धुंध थी, आधा घंटा पहले लगी, अचानक धूप लिकड़ गई है, यानी कि अपनी क्लास के साथ ही तुम्हारे जीवन के अंदर भी एक नया उजियारा है, वो आज है सूरज सा लिकड़न हो। करें भाई स्टार्ट। तो देखो भाई, आज अपनी 8वें नंबर की क्लास है, 7 क्लासेज हमारी हो चुकी है हरियाणा जीके की, और इस 8वें नंबर की क्लास के अंदर आज फिर हम लोग 2 टॉपिक निपटाने का काम करेंगे। पहला तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC भिवानी, ठीक है। दूसरा हमारा जितने भी शहर हैं हमारे हरियाणा के, उनके अन्य नाम क्या क्या हैं, निकनेम के हैं। जैसे फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी बोलते हैं, ठीक है। करनाल को किस नाम से जाना जाएगा, फतेहाबाद उसको पिंक सिटी बोल देते हैं, हिसार को मैग्नेट सिटी बोल, इस टाइप से उनके जो अन्य नाम है उनके बारे में भी पढ़ने का काम करें। 2 टॉपिक हम लोग एक साथ निपटाने का काम करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले देखते हैं हम लोग HBSC के बारे में। अरे ये बंद किसने कर दिया है, बंद कैसे हो गया? अच्छा आ गया कि दोबारा उस। देखो भाई, तो सबसे पहले तो HBSC क्या है? जैसे इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म देखें तो हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है। कई बार इसको BSEH भी लिखा मिल जाता है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, तो उसके अंदर कंफ्यूज मत होना। इसको हिंदी में बोलते हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। यह शिक्षा बोर्ड बनाया किस लिए गया था? हरियाणा के अंदर जो भी 10वीं 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उनको कंडक्ट करवाने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया था। बता कि जितने भी 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं उनको मतलब कि हरियाणा के जो स्पेशल है उनको भाई अच्छे से पढ़ाई की सुविधा मिल सके, अच्छे से उनके एग्जाम कंडक्ट हो सके, इसलिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का गठन आपका किया गया था, ठीक है जी। चीजें समझ में आ गई। इसकी स्थापना हुई कब थी? इसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1969। 31 जनवरी 1969 1969 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी जी? हरियाणा के चंडीगढ़ के अंदर इसकी स्थापना हुई थी भाई। इसकी स्थापना कहां पर? 1969 के अंदर चंडीगढ़ में इसकी आपकी स्थापना हुई थी। याद कैसे रखो? ये सिंपल सी देखो, 1969 अगर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षा नहीं पास करी तो आपके ऊपर लगेगा फाइन, क्योंकि दोबारा से रीअपियर के अंदर बैठोगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ता है ना, क्योंकि आपकी परीक्षा पास नहीं हुई। तो 1969 के अंदर क्या हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहां पर? चंडीगढ़ के अंदर हुई थी। सिंपल सी चीज है, याद रह जाएगी या नहीं रहेगी? हाँ जी याद रह जाएगी, इसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस टाइम ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड बना उस टाइम इसके 2 व्यक्तियों के बारे में पूछते हैं। तो पहले इसके अध्यक्ष साहब कौन थे? पहले इसके अध्यक्ष कौन बने और पहले इसके सचिव कौन बने? यह हर साल पूछता है एग्जामिनर। जिस टाइम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड बने चंडीगढ़ के अंदर जब इसकी स्थापना हुई तो उस टाइम इसके अध्यक्ष कौन थे और इसके सचिव कौन थे? यह प्रश्न आपसे हर बार पूछता है। तो अध्यक्ष साहब कौन थे आपके? BS आहूजा। BS आहूजा साहब क्या थे इसके आपके क्या नाम थे? अध्यक्ष साहब थे। और सचिव साहब कौन थे? विश्वनाथ भाई। विश्वनाथ क्या थे इसके? सचिव साहब थे। इसको कैसे याद रखोगे? देखो अध्यक्ष साहब कौन है? BS आहूजा से बस आहूजा साहब बस बख्श दो, 10वीं 12वीं बोर्ड की कर दी, प्लीज बख्श दो, 8वीं थी बोर्ड की ना करियो। आहूजा साहब ने बोले नो 8वीं को भी बोर्ड की करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा बाद में 8वीं क्लास भी बोर्ड की होगी थी, 5वीं क्लास भी बोर्ड की होगी थी, ठीक है। पहले तो सिर्फ 10वीं 12वीं हुए थे, ठीक है। सचिव साहब कौन से थे? विश्वनाथ। अब सचिव किसको बनाया जाएगा? जिसको पूरे विश्व का ज्ञान हो, पूरे विश्व की शिक्षा प्रणाली का ज्ञान हो कि हाँ भाई उस राज्य के अंदर इस टाइप से शिक्षा दी जाती है, इस टाइप से एग्जाम कंडक्ट होते हैं, उस राज्य के अंदर इस टाइप से होते हैं, तभी तो उसको हरियाणा के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। तो यानी 2 व्यक्तियों के नाम रखने, बस आहूजा साहब बस, ठीक है। आपने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कर दी, बस यही सबसे बड़ी दया है आपकी, ठीक है। अब आप पूरे विश्व के अंदर है, अलग अलग जगह से और टेक्निक ढूंढ के हमारे यहां पर अप्लाई मत करना। विश्वनाथ साहब हमारे हो गए सचिव, ठीक है, और अध्यक्ष हो गए BS आहूजा। हाँ जी ये चीजें हमें क्लियर होगी। उसके बाद अब मैंने आपको बताया था वैसे जितने भी हरियाणा के कोई भी बोर्ड हो, कोई भी निगम हो, उसका हेड ऑफिस कहां पर होता है? या तो चंडीगढ़ में या पंचकुला में। मैक्सिमम का पंचकुला के अंदर देखने मिलता है, चंडीगढ़ के अंदर सिर्फ 2-3 का देखने मिलता है। जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो गया, उसका चंडीगढ़ में हो गया, मतलब इस टाइप से कोई 1-2 है वो आपको चंडीगढ़ में देखने मिले, बाकी मैक्सिमम आपको पंचकुला के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये चंडीगढ़ के अंदर था तो बोले ना भाई चंडीगढ़ का मैं कौन सुहाना लग रहा हो, ठीक है। दिक्कत होगी लोग ना बोले ना यार चंडीगढ़ का मैं तो कौन है, ठीक है भाई नो सारे लगे, नो रोड लगे, गिनरान लगे, सारे के सारे तो गिनरान लगे तो बदल दी जगह, लोकेशन बदल जाएंगे भाई, कोई बात नहीं। तो इसके 12 साल बाद, ठीक है, 12 साल बाद कौन सा साल आया? 1981। 12 साल बाद 1981 और एक सूखा जिला था जड़ जमा रेगिस्तान था, जमा रेत था, वो कौन सा था? भिवानी जिला। भिवानी जिले के लोगों के अंदर क्या है? एक आस जगी। 81 का मतलब एक आस। भिवानी जिले के लोगों के अंदर क्या है? एक आस जगी कि हाँ भाई हमारे यहां पर भी कोई विकास अब होगा, ठीक है। भिवानी में इसको शिफ्ट कर दिया गया भाई,
चीजें समझ में आई या नहीं आई बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे क्या चीज याद रखनी है, देखो सिंपल याद रखना, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड HBSC पहली बार स्थापना 1969, विद्यालय की परीक्षा नहीं दोगे तो लगेगा फाइन, यानी कि 1969 के अंदर स्थापना कहां पर, चंडीगढ़ के अंदर। उसके बाद 12 साल बाद 1981 के अंदर भिवानी जिले के लोगों के अंदर एक आस जगाई कि एक रेतीला जिला है, इसके अंदर भी क्या विकास हो सकता है, यानी 1981 के अंदर कहां पर, भिवानी जिले के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया गया। पहले अध्यक्ष साहब बस आहूजा साहब, बस BS आहूजा, ठीक है, पूरे विश्व का ज्ञान यहां पर मत ठोपिए, यानी विश्वनाथ साहब इसके आपके सचिव हो गए। इतनी चीजें हर एक साथी को क्लियर? जी हां बिल्कुल क्लियर, वेरी गुड। आसी रोड पे भिवानी वाले पढ़ने लग गए, वरना भाई ऐसी बातें ना करो, ठीक है, ओके। इतनी चीजें समझ में आ गई। उसके बाद भाई अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के बारे में हमें कुछ और फैक्चुअल जो चीजें वो याद रखनी है। जैसे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने पहली बार 10वीं बोर्ड की परीक्षा का आयोजन करवाया कब, ठीक है। अब सीधी सी बात है, बोर्ड बनया कब, 1969 के अंदर आपका बोर्ड बन गया था चंडीगढ़ के अंदर, तो इससे अगले साल से ही तो 10वीं की परीक्षाएं शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसी से अगले साल कौन सा, 1970 के अंदर, यानी 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं, बोर्ड की परीक्षा पहली बार आयोजित, पहली बार आपकी कब आयोजित हुई, यानी जिस साल बोर्ड बनया उससे अगले ही साल 10वीं की परीक्षा आयोजित होगी। बोर्ड किस साल बनया, 1969 के अंदर, इससे अगला साल 1970, यानी 1970 के अंदर क्या पहली बार 10वीं की परीक्षाएं हैं भिवानी बोर्ड यानी HBSC के द्वारा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा है आयोजित करवाई गई, ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। अब मैंने क्या बताया, मैंने क्या बोला था, बस आहूजा साहब अब 8वीं को बोर्ड की मत कर देना। आहूजा साहब ने तो वही काम किया, 8वीं को भी बोर्ड की बनाने का काम कर दिया। एक सेकंड रुको, हेलो भाई क्लास में हूं, पाचा मिला 12 बजे पाचा, ओके। देखो क्या था, तो 10वीं बोर्ड की परीक्षा होगी हमारे पास। मैंने क्या बताया था, आहूजा साहब बस पूरे विश्व का ज्ञान यहां पर ठोक के है ना, 10वीं को मत, 8वीं को मत बोर्ड की कर देना। जो बोला करूंगा, 8वीं को भी बोर्ड की करूंगा, इसीलिए तो मेरा जन्म होया है, ठीक है। तो पहली बार अब क्या हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 8वीं की परीक्षा भी मतलब आयोजित करवाई, 8वीं भी बोर्ड की कर दी इन्होंने। कब करी, 1976, यानी इसके 6 साल बाद, ठीक है। 8th बोर्ड की परीक्षा पहली बार आयोजित कब हुई हमारी, साल 1976 के अंदर। याद कैसे रखो, याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है। देखो 8वीं क्लास के बच्चे के हैं, छोटे छोटे बच्चे हो, छींक मार दिया कर, छींक मार दिया करते बेचारे, उनके क्या उनकी उनकी भी कौन बख्शा, बोले तारी भी बोर्ड की परीक्षा लूंगा, बख्शों कौन तारती आड़ा होता, ठीक है। तो इनकी भी क्या है, पहली बार बोर्ड की परीक्षा का आयोजन करवाया गया, ठीक है जी। अब इनती भी लपेट लिया। अब फिर आप बोले आहूजा साहब बस इब तो बख्श दो, बोला ना 12वीं भी लपेटूंगा। 12वीं वाले बोले जी प्लीज मारती ना सताइयो जी, हम तो पहला बहुत परेशान हुआ। यानी 1987 के अंदर क्या है, आपकी पहली बार आपकी 12वीं की बोर्ड की परीक्षा ली गई, यानी कि 12th बोर्ड की परीक्षा पहली बार आपकी कब आयोजित हुई, साल 1987 के अंदर, 1987। याद कैसे, 87 का मतलब सताना। 12वीं वाले बोले जी प्लीज आहूजा साहब मारती मत सताइयो, बोला सताऊंगा तारते भी, 87 मतलब सताना, ठीक है। तीनों याद हुए या नहीं हुए, हर साल पूछता है एग्जामिनर, एक बार के लिए बताओ। 10वीं पहली बार, यानी जिस टाइम हरियाणा बोर्ड बना 1969 के अंदर, उसी से अगले साल 10वीं यानी 1970, ठीक है। उसके 6 साल बाद, यानी कि छींक मारते फिर 8वीं क्लास के बाद 8वीं वाले की ले ली। 12वीं वाले बोले जी मारती ना सताइयो, सताऊंगा। 87 के अंदर 12वीं वाले की ले ली, के ले ली, परीक्षा ले ली, ठीक है। आगे चलो भाई। उसके बाद आता तुम्हारा ओपन बोर्ड। ओपन बोर्ड ये कौन सा होता है जी, लोग नु बोले जी, जैसे पुराना टाइम था, लोग नु बोले जी मतलब कि मारती इतना टाइम कौन मिलता जी, आप तो जैसे खेती बाड़ी करा हाँ या कुछ और काम करा हाँ, तो हमको इतना समय नहीं मिलता कि हम लोग डेली स्कूल में जाएं या रेगुलर तरीके से हम लोग स्कूल में जाके 10वीं या 12वीं क्लास करें। क्योंकि पुराने समय के अंदर क्या होता था, खेती बाड़ी ही मेन बिजनेस होता था, मेन व्यवसाय होता था, और सारे घर के लोग खेती बाड़ी के अंदर योगदान देते थे, ताकि भाई घर के अंदर फसल अच्छी हो तो घर के अंदर उपजाऊ मतलब कि अच्छी इनकम आएगी, फसल बेच के, मतलब सारा सिस्टम पहले खेती बाड़ी बताइए, तो साल 2050 ये सिस्टम बदला, खेती बाड़ी की वैल्यू जमा 0 हो रही है फिलहाल, ठीक है। तो खेती बाड़ी के ऊपर सारे नो बोले जी हमारा बस की बात को नहीं, बट डेली स्कूल में आना या डेली क्लास लगाना। तो आहूजा साहब ने बोले चलो कोई बात नहीं भाई, ठीक है, तुम बताओ हम तो तुम्हारे पास आ सकते हैं। ओपन बोर्ड की परीक्षा कर दी आयोजित, ठीक है। यानी ओपन बोर्ड की स्थापना हुई हरियाणा के अंदर कब हुई, 1994 के अंदर। और ओपन बोर्ड के अंदर जितने भी बच्चे पास होते हैं वो चोरी करके पास होते हैं। कैसे जी, क्योंकि ओपन बोर्ड के अंदर चलती है 60 गांठ। अब जैसे मान लिया मैं हूं, मान लिया मैंने 10वीं नहीं कर रखी, ठीक है, और मैं ऐसे सोचने लग रहा हूं मैं मतलब कि डिस्टेंस से 10वीं कर लूं, हरियाणा ओपन बोर्ड से फॉर्म भर दिया 10वीं के, ठीक है। 10वीं के लिए फिर मान लो मेरा किसी भी स्कूल में सेंटर आता, वहां पर 60 गांठ कर लूंगा कि पहले भाई 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए दियो, मेरी नकल मरवाओ दबा की, ठीक है। न्यारा कमरा बिठा देंगे मेरे थी, अब मैं आराम से बढ़िया नंबर लेके कि मेरा 100% नंबर भी आ जाए, पास हो जाऊं, ठीक है। तो यानी लिखेंगे हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना,
हरियाणा ओपन बोर्ड का मतलब समझ गया ना तुम, कौन सा बोर्ड है, खुला सौदा सा लगा, ओपन बोर्ड में सारा खुला सौदा। हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो ये स्थापना हुई साल 1994 के अंदर भाई। 94 का मतलब समझ गए, चुराना, ठीक है, यानी चोरी करके परीक्षा का मैं पास होया कर, इसका मैं इस तरीके से लिख लो। हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना 1994 के अंदर, इस परीक्षा के अंदर क्या है, चोरी करके सारे के सारे पास हो, बाकी और इसका में कोई रोड़ा जोड़ा नहीं होता, ठीक है जी। उसके बाद आता है हरियाणा के अंदर तकनीकी शिक्षा बोर्ड। तकनीकी का मतलब कोई ऐसा बोर्ड भी तो होना चाहिए जो टेक्निकल नॉलेज दे, क्योंकि खेतीबाड़ी का सिस्टम तो खत्म हो गया, मैंने बताया 2000 के बाद क्या टेक्निकल नॉलेज की ज्यादा मांग होगी। तो 2008-9 के अंदर पॉलिटेक्निक की इनकी खूब डिमांड बढ़ रही थी। तो आहूजा साहब ने बोले भाई कोई ना टेक्निकल शिक्षा का भी आयोजन कराएंगे, सारा सौदा करेंगे, लेकिन 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 जो हमारी 8वीं पीढ़ी होगी ना वही टेक्निकल शिक्षा का लाभ उठा पाएगी। 8वीं पीढ़ी का मतलब साल 2008। तो यानी कि आपसे पूछेगा हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब करी गई, साल 2008 के अंदर। लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना, तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना, बोर्ड की स्थापना 8वीं पीढ़ी के लोग क्या है टेक्निक का यूज करेंगे भाई, ठीक है, यानी कि 2008 में भाई। अब मेरे को ये बताओ ये सारे फैक्ट तुम्हें याद हुए या नहीं हुए, उसके बाद आगे चलते हैं। सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई एक बार के लिए बताओ मेरे को। पानी की मैं घूट मार लो, मन रात न ले ली पानी की घूट, मग में तेरा मुंह दिख। आ जाओ भाई, आ जाओ। भाई लेक्चर की प्लेलिस्ट भाई इस पे यूट्यूब पे हैं कौन भाई, रुपेश है, बैच के अंदर पढ़े में सारे लेक्चर, यूट्यूब पे नहीं है, ठीक है। आगे चलती इतनी चीजें हर एक साथी क्लियर होगी। अब आती है वोकेशनल परीक्षा। वोकेशनल परीक्षा ये कौन सी होती है जी, +2 बेस आपकी वोकेशनल परीक्षा थी। वोकेशनल का मतलब होता है व्यवसायिक शिक्षा। व्यवसायिक का मतलब बिजनेस स्टडी, यानी पहली बार आपकी वोकेशनल परीक्षा कब आयोजित करी गई, +2 की हरियाणा विद्यालय शिक्षा। बिजनेस का मतलब समझ गया ना, कॉमर्स वगैरह ऐड करके जो तुम्हारी बिजनेस वाली जो पहली बार परीक्षा है उसको वोकेशनल शिक्षा बोलते हैं, यानी व्यवसायिक शिक्षा। उसकी परीक्षा पहली बार कब आयोजित करी गई, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा, तो 1990 के अंदर। कैसे रखोगे, जो 90 के दशक के जो लोग थे ना उनके अंदर टेक्निकल नॉलेज इतनी नहीं थी, तो इसलिए उनकी परीक्षा लेनी पड़ती थी, ठीक है। तो लिखेंगे स्पेशल HBSC द्वारा फर्स्ट बार, पहली बार 12th बेस वोकेशनल परीक्षा। वोकेशनल का तो समझ गया ना, व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा होती है वोकेशनल, ठीक है। परीक्षा का आयोजन कब किया गया, साल 1990 के अंदर। याद कैसे रखोगे, 90 के दशक के लोगों की क्या है, मतलब ये जो व्यवसाय से बिजनेस से रिलेटेड जो नॉलेज थी वो कम थी, तो इसलिए उनकी परीक्षा लेनी पड़ती थी, ठीक है, ताकि उनकी नॉलेज चेक कर सके। यानी 1990 के अंदर क्या है, वोकेशनल की जो ये परीक्षा थी इसका पहली बार आपका आयोजन कराया गया था, ठीक है जी। सबके समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अब आपसे पूछा जाता है कि अब जैसे पुराने समय के अंदर क्या होता था, जो इंग्लिश होती थी ना, इंग्लिश बच्चों के कम समझ में आती थी, क्योंकि नया नया देश आजाद होया था, और इंग्लिश की जो क्लासेस चलती थी वो 6ठी क्लास से चलती थी, ठीक है। पुराने समय के अंदर जो इंग्लिश की क्लासेस चलती थी तो किस क्लास से चलती थी, 6ठी क्लास से। आपके जो मम्मी पापा, अगर आपके मम्मी पापा पढ़े हुए हैं तो आप उनसे पूछना कि मम्मी या पापा जो भी हैं कि भाई आपने मतलब आपके पास जो इंग्लिश की क्लास लगनी स्टार्ट हुई थी, जो ABCD आपने पहली बार सीखी थी, कौन सी क्लास के अंदर सीखी थी। जो मैक्सिमम बच्चों के मम्मी पापा है भाई सभी ने मतलब कि देखो सारे तांबेरा हो भाई, जो विजा मेरे हुई जो तैयारी करो, तो सीधी बात है मम्मी पापा 1900 वाले साल के हैं, ठीक है। तो उनसे पूछना, तो उन्होंने पहली बार 6ठी क्लास के अंदर ABCD पढ़ी होगी, ठीक है भाई। देखो मेरे मम्मी पापा ना 6ठी क्लास में पढ़ी थी, ठीक है, बाकी सब ना भी भाई उस टाइम का हिसाब का ना बताऊं, 6ठी क्लास का हम पहली बार अंग्रेजी करवाया करते। लेकिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने साल 2000 के अंदर यह नियम बदला कि अब है भाई नई जनरेशन स्टार्ट हो चुकी है, 21वीं सदी शुरू हो चुकी है, अब 6ठी क्लास की बजाय पहली क्लास से ही है आपको अंग्रेजी की शिक्षा देनी स्टार्ट करेंगे, यानी कि फर्स्ट क्लास से, ठीक है। तो लिखेंगे HBSC द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ, शिक्षा का प्रारंभ फर्स्ट क्लास से कब किया गया, तो जब नई सदी स्टार्ट हुई, नया फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ, यानी साल 2000 और जो 2001 वाला सेशन था, इस सेशन के अंदर इन्होंने स्टार्ट किया। इससे पहले कब था, इससे पहले 6ठी क्लास से अंग्रेजी पढ़ाई जाती, लिखने की जरूरत नहीं, नोट्स के अंदर आपको लिखी लिखाई मिल जाएगी कि हम इससे पहले 6ठी क्लास के अंदर इंग्लिश कक्षा है आपकी लगती थी, ठीक है जी। इसके अलावा फिर क्या हुआ सिस्टम, बच्चे पास कम होते थे,
बच्चे पास कम होते, तो पास ज्यादा बच्चे करने के लिए इन्होंने क्या बनाया, तो मतलब एक से इतना सिलेबस बच्चे का याद को नहीं होता, दिमाग छोटा बच्चा का, तो इसका सॉल्यूशन ढूंढना, तो बोले सेमेस्टर प्रणाली स्टार्ट कर देते हैं। सेमेस्टर का मतलब पहला सेमेस्टर सितंबर में पेपर, दूसरा सेमेस्टर मार्च में पेपर, ठीक है। इस टाइप से मतलब हिस्सों के अंदर, टुकड़ों के अंदर पढ़ाई करेंगे बच्चे, तो एक साथ चीजें फिर मतलब कि दिमाग मतलब चलने लग जाएगा, पढ़ाई उनके समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो पहली बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा सेमेस्टर प्रणाली स्टार्ट करेगी 2006-7 के अंदर, ठीक है। और खत्म कब करी गई, इसके 10 साल बाद 2016-17 के अंदर, ठीक है। 10 साल तक इन्होंने सेमेस्टर प्रणाली शुरू करी, ठीक है। 10 साल के बाद सेमेस्टर प्रणाली खत्म कर दिया। वर्तमान में सीधा पूरा 1 साल के पेपर इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। इन्ना देखिए सिस्टम बिगड़ गया, क्योंकि बच्चे जो उस टाइम के दौरान जिन्ना 10वीं 12वीं पास करी, वो पढ़ाई में कमजोर बच्चे पैदा हुए, ठीक। क्योंकि एक तो या तो हम किस्ता में याद करो, आधी चीज आज याद कर ली, आधी चीज तड़का याद कर ली, एक तो हम पूरा ना इकट्ठा याद रखो, तो स्मरण शक्ति तो उसका बड़ा है, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा एचबीएसई द्वारा पहली बार सेमेस्टर प्रणाली शुरू कब करी गई, एचबीएसई द्वारा सेमेस्टर प्रणाली स्टार्ट कब करी गई भाई, तो स्टार्ट करी गई आपकी साल 2006-7 के अंदर भाई, 2006-7 के अंदर। और समाप्त कब की गई ये प्रणाली, 10 साल बाद। 10 साल कब हुए, 2016-17 जो साल था, इस टाइम इस प्रणाली को समाप्त कर दिया। यानी जो जिन बड़का ने 2017 का 10वीं पास करी थी, वो आपके विदाउट सेमेस्टर प्रणाली से पास हुए थे, ठीक है। एक सेकंड रुकना भाई, हेलो भाई, क्लास में हूं 12 बजे बच्चा, ब्लॉक करो भाई। सर इस संडे को भी टेस्ट होगा, हाँ भाई इस संडे को भी टेस्ट होगा, जो भी आप इस वीक के अंदर पढ़ने लग रहे हो इन सभी चीजों का टेस्ट होगा, ठीक है। अब देखो आगे, इतनी चीज आगे समझ में, सेमेस्टर प्रणाली पूछी जाती है हर साल, ठीक है जी। उसके बाद जैसे ही इन्होंने सेमेस्टर प्रणाली शुरू करी थी, सेमेस्टर के साथ साथ बोले हम ग्रेड भी देना शुरू कराएंगे, क्योंकि जो सीबीएसई था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी जो दिल्ली वाला बोर्ड था, जो पूरे मतलब भारत को कंट्रोल करने का काम करता था, सीबीएसई बोर्ड ने भी उसी टाइम है, उन्हीं दिनों के अंदर ग्रेडिंग सिस्टम शुरू किया था। भाई आप ग्रेड भी देना शुरू कराएंगे, भाई ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। तो जैसे ही इन्होंने सेमेस्टर प्रणाली शुरू करी, तो उसी साल इन्होंने क्या ग्रेडिंग सिस्टम की भी शुरुआत करी सेमेस्टरों के साथ ही, ठीक है। तो लिखेंगे एचबीएसई द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली भी कब शुरू करी गई, 2006-7 के अंदर। एचबीएसई द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली स्टार्ट करी गई, कब करी गई, 2006-7 के अंदर क्या है, एचबीएसई के द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली भी आपकी स्टार्ट करी गई, ठीक है जी। ये चीज भी हमको समझ में आगे दिमाग के अंदर घुस गई, ठीक है। अब बताओ इतना सेशन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। एचबीएसई से रिलेटेड जो डीप चीजें हैं वो आपकी यही है, जो मतलब मेन आपको याद रखनी है। तो पहली बार 10वीं की परीक्षा, 8वीं की परीक्षा, 12वीं की परीक्षा, वोकेशनल परीक्षा, ठीक है। सेमेस्टर प्रणाली कब शुरू हुई, खत्म कब हुई, ठीक है। ग्रेडिंग सिस्टम कब शुरू हुआ, पहली बार अंग्रेजी कौन सी क्लास, पहली क्लास से स्टार्ट हुई, कब हुई, ठीक है। ये सारी चीजें आपके याद होनी चाहिए, ठीक है। हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना, तकनीकी बोर्ड की स्थापना, ये सारी चीजें क्लियर होगी। उसके बाद आते हैं दो अलग चीज, ठीक है, दो अलग स्कूल आते हैं आपके। जैसे मैंने आप लोगों को जब हरियाणा की यूनिवर्सिटी करवाई थी, तो मैंने आप लोगों को एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, कोई साथी बताएगा। हरियाणा की पहली स्किल यूनिवर्सिटी, यानी हरियाणा का पहला जो कौशल विश्वविद्यालय है, वो उसका नाम क्या और कहां पर खुला था। मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, मैं पल दो पल के अंदर, यानी 2-3 मिनट का मैं कोई भी स्किल को नहीं मतलब सीख सकता। तो पल दो पल यानी पलवल के अंदर था, क्या था, पहली स्किल यूनिवर्सिटी, नाम क्या था, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, यानी विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। ये मैंने आपको करवाया था जी, बिल्कुल करवाया था। कहां पर था, पलवल के अंदर। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ना, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, इसी ने एक स्किल स्कूल भी शुरू किया, ठीक है। इसने क्या, एक तो यूनिवर्सिटी होगी, इसने एक स्कूल भी स्टार्ट करा, जो कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के अंडर काम करता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा हरियाणा का पहला स्किल स्कूल कहां पर स्थापित हो, तो पलवल के अंदर। और पहली स्किल यूनिवर्सिटी भी कौन सी है, पलवल के अंदर, और उसका नाम क्या, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। ये चीज मैंने आपको करवाई थी, ठीक है जी। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। अरे प्ले लिस्ट नहीं है मेरे भाई, बैच के अंदर जाते हैं क्लास, यूट्यूब पे से डिलीट हो जाते हैं क्लास खत्म होती है। और इसके अलावा इन्होंने एक लेबोरेटरी स्कूल भी स्थापित किया। लेबोरेटरी स्कूल का मतलब जिसके अंदर लैब टेस्टिंग होती है, स्पेशली इन्होंने पूरा का पूरा स्कूल लैब से रिलेटेड बना दिया, साइंस लैब से रिलेटेड। कोई भी एक्सपेरिमेंट करने, कुछ भी करने, सारे इधर होंगे। उसका नाम रख दिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्कूल, ठीक है। ये हरियाणा विद्यालय जो शिक्षा बोर्ड है भिवानी के अंदर उधर ही है, ठीक है। भिवानी के अंदर ये 2003 के अंदर इसकी स्थापना। तो ये दो विशेष स्कूल हैं जो कि आपको याद रखने हैं, लिखेंगे सभी साथी। दो विशेष स्कूल कौन कौन से हैं। पहला तो हमारे पास हरियाणा का प्रथम लेबोरेटरी स्कूल, पहला लेबोरेटरी स्कूल कौन सा है, कहां पर, मैंने बताया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऐसे लिख दूं डायरेक्ट समझ जाओगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्कूल नाम है, ठीक है कहां पर, ये एचबीएससी की जो बिल्डिंग, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो बिल्डिंग है भिवानी के अंदर, वहीं पर ये आपका स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, साल 2003 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई थी, साल 2003 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है जी। ये चीज हमको क्लियर होगी, समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई, हाँ जी।
इंडिया का फर्स्ट स्कूल है कौशल स्कूल। क्या हो गया, बैच के कूपन कोड एक्सपायर हो चुके हैं भाई। ठीक है, अब आता है हमारा इसी के अंदर दूसरा, मैंने बताया हरियाणा का पहला स्किल स्कूल, हरियाणा का फर्स्ट स्किल, स्किल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कौशल, कई बार आपको लिखा जाए क्या होता, कौशल विद्यालय। ठीक है, कौशल स्कूल, तो ये कहां पर है, ये तुम्हारा पलवल के अंदर है। किसके द्वारा चलाया जाता, मतलब किसने बनवाया ये, जो हरियाणा की पहली स्किल यूनिवर्सिटी थी, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, उसके अधीन, ठीक है, उन्हीं ने बनवाया है। ठीक है, चीजें समझ में आ गई, पलवल के अंदर क्लियर हुई हर एक साथी के, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। अब जो अगला फैक्टर जो कि आप लोगों को याद रखना, वो याद रखना है कि जैसे आपने 10वीं की परीक्षाओं के बारे में पढ़ा, 12वीं की परीक्षाओं के बारे में पढ़ा, अब मान लो 10वीं क्लास के अंदर बोर्ड की परीक्षा में कोई फर्स्ट आता है, कोई साथी, ठीक है, और 12वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षाओं के अंदर भी कोई फर्स्ट आता है, स्कूल में नहीं, पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा के अंदर आप 10वीं क्लास में फर्स्ट आ गए, पूरे हरियाणा के अंदर आप 12वीं क्लास के अंदर फर्स्ट आ गए, तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आपको कितने रुपए का प्राइज मनी देता है, ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए। बताया कोई साथी? पलवल, पलवल सर जी, सिर्फ हरियाणा जिक्के का अलग से बैच निकाल दो, अलग से निकाल लो, कितने साथियों को चाहिए भाई सिर्फ हरियाणा जिक्के का बैच, अगर बोलोगे तो अलग से निकाल देंगे, बोलो एक बार कमेंट करके, ओनली हरियाणा जिक्के का कितने साथियों को चाहिए, सस्ते रेट में लिखड़ी जाएगा, जिसने सिर्फ उसमें फिर सिर्फ हरियाणा जिक्के दूंगा, पांचली साली और रोना माचा तो बोले ओनली ओनली हरियाणा जिक्के मिलेगी, हिंदी तो कौन गेड़ी, हिंदी तो कौन गेड़ी, हिंदी कौन पढ़ा, पहले बताओ, सिर्फ हरियाणा जिक्के मिलेगी, कदे 500 का रोना रो। कई जने गाया है 8,000, कई जने कहा 1 लाख। ठीक है, चलो मैं आज टीम से बात करके आज शाम तक करवाता हूं अरेंज, ओनली हरियाणा जिक्के का मिल जाएगा तो ठीक है, बनेगी तो बात, ठीक है, करवा दूंगा ना, टेंशन लो, सिर्फ हरियाणा जिक्के मिलेगी भाई, उसका मैं एग्रीकल्चर भी को नहीं आओ उसमें, सिर्फ हरियाणा जिक्के। ठीक है, ओके, ठीक है जी, चलो करते हैं, आज मैं बात करके करवाता हूं। ओके, आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने बात करी कि एचबीएससी द्वारा 10th एंड 12th में ऑल हरियाणा में, ऑल एचआर में फर्स्ट आने वाले विद्यार्थी को प्राइज मनी कितना दिया जाता है, विद्यार्थी को प्राइज मनी कितना दिया जाता है, प्राइज मनी तो 50,000 रुपए दिया जाता है भाई, कितना, 50,000 रुपए। ठीक है, 50,000 रुपए का भाई प्राइज मनी आपको दिया जाता है अगर आप फर्स्ट आते हो, चाहे आप 10वीं में फर्स्ट आओ, चाहे आप 12वीं में फर्स्ट आओ, 50,000 रुपए का प्राइज मनी आपको मिलेगा। ठीक है जी, ये चीज भी हमको समझ में आ गई। अब कुछ अन्य वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे अब आपको। ठीक है, सीधे वन लाइनर का मैं निपटाने के हैं। जैसे हरियाणा के अंदर पहला एंग्लो मिडिल स्कूल कब खुला था, एंग्लो मिडिल का तो समझते, एंग्लो का मतलब होता है अंग्रेज और भारतीयों का मिक्स। ठीक है, यानी अंग्रेजों के द्वारा पहला एंग्लो मिडिल स्कूल कहां पर खोला गया था, भिवानी और हिसार के अंदर खोला गया था पुराने समय के अंदर, 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद खोला गया था 1860 के अंदर। इस टाइप के वन लाइनर आपके 4 से 5 क्वेश्चन वो और देख लो, उसके बाद तुम्हारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का रोल खत्म, फिर आप जिले के पुराने नाम आप ही कराएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले, पहला है हमारे पास फर्स्ट, मतलब पुराने समय में हरियाणा में एंग्लो मिडिल स्कूल, मिडिल का मतलब समझ गए, यानी 5वीं से 8वीं क्लास लग का इतना है। ठीक है, एंग्लो मिडिल स्कूल कहां खुला था, तो ये खुला था साल 1860 के अंदर, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने खोला था। एंग्लो का मतलब एंग्लो जहां पर अंग्रेज समझ लिया करो। ठीक है, 1860 के अंदर, और कहां पर, हरियाणा के भिवानी और हिसार जिले के अंदर खुला था भाई, भिवानी एंड हिसार के अंदर खुला था अंग्रेजों के टाइम पर मिडिल स्कूल, यानी कि 5वीं से 8वीं क्लास लग का। ठीक है, इतनी उसकी वैल्यू थी। इस हिसाब से मतलब नॉर्मल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वन लाइनर। ठीक है, इस हिसाब से आपको याद रखने हैं। ठीक है जी, इसके अलावा 2 वैसे हाई स्कूल हैं, वैस हाई स्कूल बोल देते हैं उनको। ठीक है, ये जो मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज परिचय करवाया था, उस टाइम भी करवाया था, हरियाणा के रोहतक और भिवानी के अंदर है 2 वैसे हाई स्कूल हैं, जिनकी नींव महात्मा गांधी जी के द्वारा रखी गई थी। ये भी वन लाइनर कंसेप्चुअल क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि भाई हरियाणा के अंदर कितने वैस हाई स्कूल हैं, 2 हैं। ठीक है, और जिनकी नींव महात्मा गांधी के द्वारा रखी गई थी, उनकी बात होगी, वो 2 हैं। कहां पर, एक भिवानी के अंदर, एक रोहतक के अंदर में। ठीक है, हरियाणा में 2 वैश्य हाई स्कूल कहां है, भिवानी एंड रोहतक, और इनकी नींव किसने रखी थी, महात्मा गांधी ने इनकी नींव रखी थी। ये वन लाइनर टाइप है भाई, महात्मा गांधी ने नींव रखी थी। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। मेनली हरियाणा बोर्ड तो यहां पर कंप्लीट हो चुका है, हरियाणा बोर्ड। तो ये तो बस स्कूलों से रिलेटेड 4-5 कंसेप्चुअल वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है, ये याद रह जाएगा। एंग्लो मिडिल स्कूल की बात सीधी बात, देखो यार भिवानी बोर्ड है, उड़े है, तो स्कूल भी सारे उड़े खुलेंगे, यानी भिवानी तो पक्का आना है, तो इधर भी भिवानी हिसार और यहां पर भिवानी रोहतक। ठीक है, चीजें क्लियर है जी, क्लियर है जी। अब हम लोग बात करते हैं हरियाणा के अंदर टोटल केंद्रीय
विद्यालय कितने हैं? केंद्रीय विद्यालय सुने होंगे तब ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन चलते केंद्रीय विद्यालय, वो 34 हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पूछ ले तो वो 36 से 2 कदम आगे हैं, ठीक है। और हरियाणा के कौन से ऐसे जिले जिनमें एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है? तो 3 जिले हैं, यमुनानगर, मेवात, कैथल में, ठीक है। बस ये 3% है। हरियाणा में टोटल केंद्रीय विद्यालय कितने हैं? 34 हैं। 34 हैं। किन जिलों में नहीं है? किन जिलों में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है? एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। तो कितने हैं? 3 जिलों में नहीं है विद्यालय, नहीं है। कितनों में? 3 में नहीं है। 3 कौन कौन से है? यमुनानगर के अंदर नहीं है, ठीक है जी, मेवात के अंदर नहीं है, ठीक है जी, और कैथल के अंदर नहीं है। यमुनानगर, मेवात और कैथल, इन 3 जिलों के अंदर एक भी आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय नहीं, विद्यालय, विद्यालय का होता है स्कूल, विश्वविद्यालय का होता है यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। उसके बाद आता है हरियाणा में टोटल कस्तूरबा गांधी विद्यालय कितने हैं? ठीक है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कितने हैं? तो वो 36 हैं। हरियाणा में टोटल कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, ये आपको कितने देखने को मिलते हैं? ये आपको देखने को मिलते हैं कितने? 36 का आंकड़ा है इनका, ठीक है भाई। तो ये आपका स्कूलों से रिलेटेड जो भी फैक्टर हरियाणा की जो शिक्षा प्रणाली स्कूल है वो हमने कर दिए पूरे। हरियाणा की यूनिवर्सिटी भी लिपटा दी, स्कूल भी लिपटा दी, जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड था वो भी हमने लिपटा दिया, ठीक है जी। सारी चीज होगी क्लियर। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, अब हम उसको शुरू करते हैं। क्या हो गया? ठीक है, अब हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो क्या है हमारा? हरियाणा के शहरों के उपनाम। उपनाम कैसे? मैंने आपको बताया ना, जैसे हिसार को मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, इस्पात नगरी भी बोल देते हैं, ठीक है। गुरुग्राम को क्या बोलते हैं? हरियाणा का प्रवेश द्वार कौन सा है? बहादुरगढ़ का बंब है, ठीक है। इस टाइप से सारों के उपनाम हम लोग करेंगे, ट्रिक के माध्यम से सारे के सारे याद करवा दूंगा। 2 मिनट की झटका मशीन चल लगी, सारे झटके में 2 झटके में सारा सौदा याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार पानी की घूंट मार लो। क्या हुआ? क्या? चले आगे, देखो भाई, अब चलते हैं। हरियाणा के शहरों के उपनाम बोल लो या कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, कुछ भी तो क्या बोलोगे। हरियाणा के शहरों के उपनाम, 2 टॉपिक, रोज के 2 टॉपिक लिपटना, 2 तो मिनिमम लिपटने चाहिए। कल अपना एक ही लिपटा था, कोर्टाला थोड़ा बड़ा टॉपिक था। शहरों के उपनाम, पहली चीज तो आप लोग हरियाणा के उपनाम देखो। हरियाणा को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? कोई साथी बताएगा? बहुधान्य के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है, रोटी की भूमि, भारत की गेहूं की टोकरी, यानी बहुत सारे अलग अलग नामों से हरियाणा को जाना जाता है। तो हरियाणा के निकनेम भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि क्या है? एक तो भारत के गेहूं की टोकरी, गेहूं की टोकरी बोला जाता है, किसको बोला जाता है? हरियाणा को बोला जाता है। दूसरा बहुधान्य का मतलब जिसके पास बहुत सारा धन है। धन कैसा? अनाज के रूप में जो धन है वो। तीसरा हरी भूमि, यानी हरि की भूमि, भगवान की भूमि है ये, हरी भूमि के नाम से भी हरियाणा को जाना जाता है, ठीक है। चौथा ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त का मतलब ब्रह्मा जी की नगरी है ये, इसके नाम से भी हरियाणा को जाना जाता है। तो इस टाइप से बहुत सारे अलग अलग नाम है, और भी है, रोटी की भूमि भी बोल देते हैं, मतलब कुछ भी बोल दो, हरियाणा के बहुत सारे नाम है। आप समझ तो जाओगे ना। अगर इस टाइप से अगर कुछ भी नाम आ जाए हरियाणा को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो आप लोग बता दोगे भारत की गेहूं की टोकरी, क्योंकि अनाज यहाँ पर होता है सबसे ज्यादा, बहुधान्य बहुत सारा धन है यहाँ पर, अनाज रूपी, रोटी की भूमि है, सीधी सी बात, गेहूं से रोटी बनती है, हरी भूमि, हरी की भूमि है, भगवान की भूमि है। तो इस टाइप से इसके अलग अलग नाम है आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है जी, ओके, क्लियर होगी। अब हमारे जिलों के, हर एक जिले के अलग अलग मतलब नाम है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। सबसे पहले आते हैं करनाल जिले के ऊपर। आ जाओ, करनाल को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? करनाल को आ जाओ, करनाल को 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहला नाम कौन सा? हरियाणा का पेरिस। हरियाणा का पेरिस किसको बोलते हैं? करनाल को बोलते हैं। कैसे याद रखोगे? अब देखो, करनाल हरियाणा का पेरिस तो बनना नहीं था, क्योंकि पेरिस तो बहुत अमीर सिटी है। तो कर का मतलब हो गया कर्जा, यानी ये क्या है? कर्जे के साथ,
कर का मतलब कर्जा, कर्जा लेके क्या है ये हरियाणा का पेरिस बन गया। तो हरियाणा का पेरिस बनने के लिए तो क्या है भाई, कर्जा लेना पड़ेगा। तो करनाल क्या है, इसको हरियाणा का पेरिस बोला जाता है। दूसरी चीज, करनाल की भूमि ऐसी है कि यहां पर धान है, धान का मतलब समझ गए, चावल की खेती है वो सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर होती है। यहां पर पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा चावल की खेती करनाल के अंदर होती है, ठीक है। और जो व्यक्ति चावल की खेती करता है, ठीक है, चावल की खेती आपको पता है कर के साथ, हाथ के साथ की जाती है। ऐसे ऐसे एक धान के पौधे को ऐसे ऐसे बोया जाता है, हाथ के साथ करी जाती है। कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब कर्जा भी होता है, ठीक है जी। तीसरा हमारा कैसे करनाल, कैसे कर्ण, कर्ण नगरी भी इसको बोला जाता है। तीन नाम है इसके, तीनों नाम समझ में आए कौन कौन से नाम है। पहला तो इसको हरियाणा का पेरिस बोला जाता है। पेरिस बनना है तो क्या है, कर्जा लेना पड़ेगा, यानी हरियाणा का पेरिस किसको बोलोगे, करनाल को बोलोगे। दूसरा इसको क्या बोला जाता है, धान का कटोरा बोला जाता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, धान का कटोरा मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है। धान का कटोरा किसको बोला गया है, करनाल को, क्योंकि धान को कैसे कर यानी हाथ के साथ बोया जाता है। तीसरा हमारा क्या, हरियाणा पेरिस हो गया, धान का कटोरा हो गया। और हमारा क्या था, इसका अन्य नाम क्या था, तीसरा हमारा कर्ण नगरी। कैसे करनाल, कैसे कर्ण, ठीक है। इसको कर्ण नगरी के नाम से, कर्ण कोड़े महाभारत वाला कर्ण है, इसको कर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है उस टाइम जो कर्ण होया करता, कर्ण नया नगरी बसाई थी। तो तीन अलग अलग नामों से करनाल को जाना जाता है भाई, ठीक है। क्या हुआ, मैं हूं करनाल से, अच्छा। धान का कटोरा, पिंक सिटी, नहीं पिंक सिटीज को नहीं भाई, पिंक सिटी फतेहाबाद को बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। पिंक सिटी फतेहाबाद को बोलते हैं। कर्ण नगरी, वेरी गुड भाई, फिंगर टिप्स पर है सर ये तो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बताते रहो, मैं आगे करवाने लग रहा हूं, ठीक है। फटाफट फटाफट भगाओ। सेकंड आता हमारे पास अंबाला भाई, अंबाला के ऊपर आ जाओ। अंबाला के अन्य क्या क्या नाम है बताओ, तुम्हारे टिप्स के ऊपर है ना, बताओ। अंबाला को किस किस नाम से जाना जाता है, एक तो इसको मिक्सी सिटी के नाम से जाना जाता है, मिक्सी सिटी। कैसे याद रखो, हमारे बाल क्या है, अंबाला के अंदर बाल, बाल क्या सारे हमारे मिक्स हो रहे हैं, इसको मिक्सी सिटी के नाम से जाना जाता है। ऐसे अंबाला, ऐसे आम, ठीक है। आमों का शहर भी किसको बोलेंगे, अंबाला को आमों का शहर भी बोलेंगे, ठीक है, आमों का शहर भी। अब आमों का जूस निकालने के लिए क्या अलग अलग उपकरणों की जरूरत पड़ती है, तो उपकरणों की नगरी भी किसको बोला जाता है, फिर उपकरणों का शहर भी किसको बोला जाता है, अंबाला को उपकरणों का शहर भी बोला जाता है। लिखते रहो बस तुम फटाफट, उपकरणों का शहर भी किसको बोलेंगे, अंबाला को बोले, क्योंकि आमों को मिक्स करने के लिए अलग अलग उपकरणों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जितने भी वैज्ञानिक उपकरण है ना, जो भी मतलब आगे जाते हैं वैज्ञानिक उपकरण, वो सारे के सारे अंबाला से तैयार होकर जाते हैं। तो वैज्ञानिक उपकरणों का शहर या फिर विज्ञान नगरी, दोनों इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो क्या हमारा वैज्ञानिक उपकरणों का शहर, जैसे जो भी साइंटिस्ट यूज करते हैं वैज्ञानिक उपकरण, ठीक है, वो सारे यहीं से बन के जाते हैं, वैज्ञानिक उपकरणों का शहर, ठीक है। या फिर इसको विज्ञान नगरी भी हम लोग बोलते हैं, तो ये फैक्ट भी याद रखना, ठीक है जी, ये चीज भी याद रखना, विज्ञान नगरी भी इसको बोलते हैं। ये चीज भी दिमाग के अंदर घुस गई, शाबाश, घुसनी तो है, घुसाना घुसने लगे, ठीक है। इसके अलावा इसको अप्रेंटिस सिटी भी हम लोग बोलते हैं। अप्रेंटिस, अब जहां पर देखो इतने उपकरण बनेंगे, अप्रेंटिस यानी काम करने वाले लोग तो होंगे ही, ठीक है। तो अप्रेंटिस सिटी भी इसको बोलते हैं। अंबाला के नाम क्लियर हुए या नहीं हुए हर एक साथी के, ओके। साइंस सिटी, शाबाश, क्या है, वैज्ञानिक नगरी, मिक्सी कम ग्राइंडर, सिलाई मशीन उद्योग, ये तो उद्योग ला गया भाई, तू बताना, ठीक है। उद्योग नहीं बताने मेरे भाई, चंद्रयान का समान उद्योग नहीं बताने, ठीक है। नाम पूछे हैं, हाँ नाम पूछे भाई, इन थोड़ी ना आ रहे भाई। मिक्सी सिटी के नाम से इसको जाना जाता है, वो तो मना मेरा मिक्सी आड़े उद्योग है, मिक्सी उद्योग है, ऊषा कंपनी की मिक्सी सारी आड़े मिला है, ठीक है। तू तो यार ये भी बनाया दिनों बोलिया आड़े वो भी हो है, वो भी हो है, ऐसे नहीं बताने भाई, सिर्फ नाम पूछे हैं उपकरणों, मतलब ये, वेरी गुड भाई, ठीक है, शाबाश। आगे चलते, देखो आगे अंबाला हो गया हमारे पास, दो हम लोगों ने कर लिए, ठीक है। अब आते हैं हमारे अगले शहर के ऊपर, अगले शहर का नाम है गुरुग्राम भाई, आ जाओ। गुरुग्राम, गुरुग्राम सबसे अच्छा, देखो गुरुग्राम क्या है हमारा, गुरुग्राम जब आप दिल्ली के अंदर जाते हो मेट्रो के अंदर, तो आप लोगों ने देखा होगा एक मतलब कि मेट्रो के ऊपर कोई साथी जब दिल्ली का कोई पेपर वापर तो उधर आता है कि मेट्रो गो टू मिलेनियम सिटी, मिलेनियम सिटी वाली मेट्रो के अंदर बैठ जाओ भाई, मिलेनियम सिटी वाली के अंदर, ठीक है। तो मिलेनियम सिटी कौन सी है, मिलेनियम सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, गुरुग्राम को भाई मिलेनियम सिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिलेनियम सिटी भी बोलते हैं। आपने मेट्रो के अंदर देखा हो जो साथी जाओ हैं। इसके अलावा इसको साइबर सिटी भी बोलते हैं। साइबर सिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितने भी ऑनलाइन चीजें, जितनी भी कंपनियां सारी की सारी कहां पर है, यहीं पर है, तो इसीलिए गुरुग्राम को क्या साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। साइबर सिटी, अब जहां पर ज्यादा ऑनलाइन चीजें होंगी तो आदमी बैठा रहा, बैठे बैठे शरीर खराब हुआ तो उसको मतलब मेडिसिन की भी जरूरत पड़ेगी, दवाइयों की भी जरूरत पड़ेगी, यानी मेडा सिटी भी यहीं पर, मेडी सिटी भी बोल देते, मेडा सिटी भी बोल देते, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो, यानी मेडी सिटी भी आपको यहीं पर देखने को मिलती, कहां पर, गुरुग्राम के अंदर भी, ठीक है। अब साइबर सिटी है यानी ऑनलाइन सारी चीजें होंगी, तो कॉलिंग भी होगी ऑनलाइन, ठीक है। तो इसको कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा भी बोलते हैं, इसको क्या है, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा भी इसको बोलते हैं, ठीक है जी। ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा जो अरावली पर्वतमाला सुनी हो, आजकल ट्रेंड के अंदर चलने लगे, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, उजाड़ दो अरावली पर्वतमाला ना, 100 मीटर तक छोटे जितने पहाड़ सारे ना नाश मार दो, वो कर दो, कर दो, ये ऑर्डर दे दिए हैं, ठीक है। इनका तमना देखियो लॉन्ग टर्म में कितना तगड़ा प्रभाव होगा, आगे आदमी रोवेंगे, ठीक है, जमा बुंडी डाल रोवेंगे, और जो अमीर आदमी वो बच जाएगा, वो तो अपना पीछे आड़ा दूसरा देश में शिफ्ट हो जाएगा, आड़े से तीसरी करवाई है, ठीक है। तो कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है, गुरुग्राम को जाना जाता है। इसके अलावा मैंने भी बताया अरावली पर्वतमाला, तो अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार भी इसको बोलते हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो अरावली पर्वतमाला है गुरुग्राम के अंदर ही पहली बार एंटर होती है, तो इसको क्या है, अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। माला का जो प्रवेश द्वार है वो किसको बोला गया है, वो बोला गया है
गुरुग्राम को भाई, ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा गुरुग्राम क्या है, गुरुग्राम के अंदर देखो भाई सारी चीजें ऑनलाइन चलती, सारी फैक्ट्री, सारी कंपनी, सारी गुड़गांव के अंदर है, ठीक है। तो गुरुग्राम को क्या, यानी कि पैसे भी सबसे ज्यादा यहीं के लोग भरेंगे टैक्स के रूप में। तो गुरुग्राम को क्या है, हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं। इसको क्या, हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी किसको बोला गया, हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम को बोला गया। और अगर आपसे पूछ लिया हरियाणा की राजनीतिक राजधानी, तो वो आपका रोहतक है, ठीक है। आर्थिक यानी पैसे की दृष्टि से गुरुग्राम, राजनीति की दृष्टि से रोहतक, तो दोनों के अंदर डिफरेंस है, गलती मत करना, ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा इसको ग्लोबल सिटी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या है, ग्लोबल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी। इसके अलावा जो गुरुग्राम है, गुरुग्राम को क्या है, आध्यात्मिक शिक्षक गांव भी बोलते हैं, क्योंकि पहले गुड़गांव था ना, गांव यानी कि ऐसा गांव, ठीक है, जिसके अंदर आध्यात्मिक यानी कि मॉडर्न शिक्षा भी जिसके अंदर दी जाती है, यानी इसको क्या है, आध्यात्मिक शिक्षक गांव भी बोलते हैं। आध्यात्मिक शिक्षक गांव भी किसको बोलते हैं, गुरुग्राम को बोलते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा यहां पर देखो भाई, अब गुड़गांव के अंदर रहते हो तो एंटरटेनमेंट तो जरूर होगा ही होगा, बारों के अंदर जाओगे, पब के अंदर जाओगे, काचे काटोगे, ठीक है। तो यानी इसको क्या है, आपका मनोरंजन सिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मनोरंजन सिटी भी बोलते हैं। तो ये सारे गुरुग्राम के नाम है जो कि आपको याद रखने हैं, सिंपली मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अरावली पर्वतमाला तुम याद रखना, जो इंसान आज जो अपने ये बीज बोने लगे ना, तरक्की का नाम पर पर्यावरण की स्थिति सी लगे रखना। इब जैसे रोवन थे ना, इब जुगर फुल तेज बारिश आया कर दी, सारी फसल डूब गई, सारे शहर डूब गए थे। ये काम हो आगे आगे ऐसे ही प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। तुम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे, प्रकृति तुम्हारे साथ करेगी। अब तुमने ऑर्डर दे दिए कि अरावली पर्वतमाला को कर दो खत्म, कोई बात नहीं, कर दो खत्म, प्रकृति बेकी में कौन कहा है। अब उसके दुष्प्रभाव अगले 2-3 साल में देखोगे, तारी उलायत देख लियो, तुम किसी किसी बालक जामोगे, ठीक है। इतना इतना टेम्परेचर हो जाए तो ये शायद 46-47 पे रुक जाए तापमान, आगा आगा देखो 60 डिग्री 70 डिग्री लगता तापमान, फूक जाओगे, बाहर निकल दिए, ठीक है। गर्मी कौन देखा पता कितनी गर्मी पड़ा कर दी, सारा दिन ऐसी चलिया कर दे। ये तो बड़ी बिजली की सुविधा नहीं हो ना, मर जावा आदमी, कोई बात ना, धीरे धीरे असर होगा, समझ में सुप्रीम कोर्ट का भी समझ में आ जाएगी केस होता चल। पहाड़ हैं तो सब कुछ है, तो वाला पहाड़ यो कौन छोड़ दिया, यो सारा खनन माफिया के ले क्रेशर ले बजरी, सारा पहाड़ की सीधी सी कर दी, सारी धरती की सीधी सी कर रखी। भगवान कसम इंसान का भरता है कौन भाई, मतलब भगवान ने इंसान लग जन्म क्या खातर दिया था, नू दिया था अपना 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ कर, खा पी, ठीक है, पूरा दिन अपना हांड, फिर अपना 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ कर, आराम तो धरती के मजे ले। मैंने इतनी सुथरी धरती बना के धरती दे रखी है। इंसान का क्या हो रही, खान पीने का भी सारे का जुगाड़ है धरती पर। हमने मान लो अपना जो भारत है, भारत देश में भी मान लिया 5% इसे लोग पाओगे पूरी पॉपुलेशन का, मतलब जिसका पास 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ ना हो, 5%। बाकी 95% ऐसे लोग हैं कि उनके पास या तो उनके पास खेत है, जमीन है, सब कुछ है, तो उनके पास आराम से 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ है। अब जो मारामारी होने लग रही है, वो होने लग रही है दिखावे की। ऐड बड़ा मेरा मकान है, ऐड बड़ी मेरी कोठी, मेरा दौरा इतने प्लाट्स हैं, इतने किले जमीन से, एक चैन से, ये इतने इतने मेरा दौरा ये हैं, ये सोना के इतने आभूषण से, इतनी इतनी 10 डाल की मेरा दौरा मॉडर्न गाड़ी से। ये तो इनका दिखावा चल रहा है भाई। 2 फैक्ट्री मना गाइड दी, 3 कंपनी मना खोल रखी हैं, नो भाई, इस सिस्टम का अब चलने लग रहा है। ये 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ की बात को चलने लगे। अंबानी भी वही 2 रोटी खावा है, उससे गेहूं की खावा है, ताम भी वही 2 खाओ, उसमें कोई फर्क कौन पड़ता। लेकिन सिस्टम ही साथ चल रहा है भाई कि आदमी इस भाग दौड़ में सारा सौदा की स्थिति से लगे रहेगा, ना अपना जीवन जी पाता, ठीक है। भगवान ने दोनों कही थी प्रकृति के अंदर घूमो फिरो, एंजॉय करो, अपना जीवन जियो, आराम से खाओ पियो, ठीक है। शारीरिक श्रम करो, शारीरिक श्रम ऑटोमेटिक हो जाया करता। ये तो आदमी सूड़ गया बड़ी तोंद, जरूर प्रेग्नेंट हो रहा आदमी भी है। चलो आगे चलते, हमने 3 शहरों के बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं हमारे कुरुक्षेत्र भाई। कुरुक्षेत्र जो कि हमारी धर्म नगरी है, जहां पर हमारा कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, ठीक है। कुरुक्षेत्र के क्या क्या नाम है, कुरुक्षेत्र को हम लोग एक तो धर्म नगरी के नाम से जानते हैं भाई। धर्मनगरी के नाम से किसको जानते हैं, कुरुक्षेत्र को जानते हैं। श्रीकंठ जनपद बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, श्रीकंठ जनपद बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं, कुरुक्षेत्र को बोलते हैं भाई, क्योंकि यहां पर क्या भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया था, ठीक है। सिटी ऑफ पार्क्स बोलते हैं, ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है। सिटी ऑफ पार्क्स और श्रीकंठ जनपद, ये 2 पक्के याद रखना, ठीक है। सिटी ऑफ पार्क्स यानी जो पार्कों का जो शहर है, वो कौन सा, कुरुक्षेत्र। क्या शहर है, कुरुक्षेत्र के अंदर बड़ा सारा युद्ध का मैदान था, थोड़ा सारे के सारे काट के बना दिए, पार्क बना दिए, तो यहां पर इसको हमने सिटी ऑफ पार्क्स भी बोल दिया, ठीक है जी। इसके अलावा जो हमारी पुरानी सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता, वो हमारी यहीं देखने को मिलती है, यानी इसको वैदिक सभ्यता का पालना भी बोलते हैं, क्योंकि उसी टाइम भगवान श्री कृष्ण और होया करते, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता का पालना भी किसको बोला गया है, कुरुक्षेत्र को बोला गया है, ठीक है जी। चीजें समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई। इसके अलावा मैक्सिमम जितने भी टूरिस्ट हैं वो भी कहां पर आते हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर आते देखने के लिए। इसको बढ़िया तीर्थ माना जाता है, यानी इसको तीर्थराज के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है जी। इसको अन्य किसी नाम से जाना जाता है, तीर्थराज के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अब यहां पर 2 शहर हैं, एक तो तुम्हारा पेहवा, कुरुक्षेत्र के शहर है ये, एक तो तुम्हारा क्या हो गया, पेहवा, दूसरा तुम्हारा कौन सा हो गया, थानेसर, ठीक है। ये 2 शहर है, दोनों के दोनों तुम्हारे कुरुक्षेत्र के अंदर है। इनके भी अन्य अलग अलग निक नेम है भाई, ठीक है। पेहवा को किस नाम से जाना जाता है, थानेसर को किस नाम से जाना जाता है, ये भी एग्जामिनर पूछता है अक्सर भाई। तो थानेसर को तो बोलते हैं मुगल का द्वीप, मुगलों का द्वीप है कौन सा, थानेसर, ठीक है। और पेहवा को बोलते हैं हरियाणा की गया नगरी,
पेवा को क्या बोलेंगे? हरियाणा की गया नगरी, गया नगरी। और थानेसर को क्या बोलते हैं? थानेसर को बोलते हैं मुगल का द्वीप। मुगलों का द्वीप था कौन सा? थानेसर। ठीक है, तो ये दो नाम भी आपको अलग से याद रखने, पेवा और थानेसर, दोनों कुरुक्षेत्र के अंदर ही है, कुरुक्षेत्र के पार्ट है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुसी, घुसनी भी चाहिए, घुसेड़न लग रहा है खड़ा खड़ा, और मेरा काम क्या है? चीजें होगी क्लियर? कुरुक्षेत्र क्लियर है एक साथी के? वेरी गुड। धार्मिक राजधानी, हाँ धार्मिक राजधानी भी बोल दो। ठीक है, हरियाणा की धार्मिक राजधानी ये होगी। ठीक है, राजनीतिक राजधानी रोहतक होगी, आर्थिक राजधानी गुड़गांव होगी। ठीक है, इस तरीके से याद रख लो। आगे आते हमारे सिरसा के ऊपर, आ जाओ सिरसा के ऊपर आ जाओ। सिरसा को किस नाम से, क्या क्या नाम से? जैसे मैंने आपको बताया धान का कटोरा, धान सबसे ज्यादा कहां पर होता है? करनाल के अंदर होता है, तो करनाल को धान का कटोरा बोलते हैं। तो उसी टाइप से गेहूं सबसे ज्यादा होता है, वो सिरसा के अंदर होता है, तो सिरसा को गेहूं का कटोरा बोला जाता है। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। जहां पर गेहूं सबसे ज्यादा होगा उसको गेहूं का कटोरा बोलेंगे, धान सबसे ज्यादा करनाल के अंदर है तो करनाल को धान का कटोरा बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? गेहूं का कटोरा, गेहूं का कटोरा। इसका अलावा तुमने वो भी सुना होगा, सिरसा का में डेरा भी है। डेरा सुना, राम रहीम वाला डेरा, तो इसको डेरों की भूमि भी बोलते हैं। डेरा का मैं संत पाया कर, यानी संतों की नगरी भी यही है। ठीक है, इसको क्या है? डेरों की भूमि। ठीक है, थर्ड कौन सा है? संतों की नगरी भी इसको ही बोला जाता है। ठीक है, सिरसा से ऐसे सारस, सारस के नाम से भी किसको जाना जाता है? सिरसा को ही सारस के नाम से जाना जाता है। सारस देखे होंगे तमना खित्ता में, तो सारस के नाम से भी किसको? सिरसा को जाना जाता है। इसके अलावा सिरसा के अंदर वन भी बहुत अधिक मात्रा के अंदर हमको देखने मिलता है, तो इसको वन नगरी भी हम लोग बोल देते हैं। इसको क्या है? वन नगरी भी बोल देते हैं। ठीक है, और संत क्या करते हैं? संत साहित्य की रचना करते हैं, यानी इसको साहित्यिक नगरी भी हम लोग बोल देते हैं। इसको क्या है? साहित्यिक नगरी भी हम लोग बोल देते हैं। तो ये सिरसा के अलग अलग नाम हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, वेरी गुड। सिरसा वाली चली वेरी गुड वेरी गुड। सर ढांडा न्योली वाले के सॉन्ग के बारे में आपके क्या विचार हैं? अच्छा, वो सॉन्ग जो हो रहा भाई, देखो मैं तो खुद यार स्टार्टिंग टाइम में तो यह बात करती कहूँ हूँ, तामे कौन मान दे। ठीक, उसने गाना में कह दिया, गाना में थोड़ी चीज़ ज़्यादा वायरल होगी भाई, इतना ही फर्क है। मैं ताती खुद कहूँ स्टार्टिंग था कि कोई भी इंसान भगवान नहीं हो सकता। किसी भी इंसान के आगे मत झुको सिवाय तुम्हारे माता पिता के। कोई भी इंसान हो, किसी के आगे मत झुको, माता पिता और गुरु, उसके अलावा जिसने तुमको शिक्षा दी, जिससे तुमने जीवन में ज्ञान लिया आगे बढ़ने का, चाहे तो कोई भी हो। ठीक है, अकेले पढ़ाई की बात नहीं होने लग रही, कोई भी हो जिसे आपने जीवन में कुछ सीखा हो, वो आपका गुरु है और आपके माता पिता है। उसके अलावा किसी के सामने मत झुको, एक भगवान बस। ठीक है, जो कि ऐदरी से, जो कि किसी को नहीं दिखाई देते। मन मन में अपने भगवान का ध्यान करो बस। बाकी जो भी मैं ताती बताए रखा है, कोई भी इंसान भगवान नहीं हो सकता। चाहे कोई भी, चुको कितना बड़ा बाबा हो, ठीक है, चुको कितनी बड़ी तोप हो। तमनु बताओ, ये सारे भगवान भारत का में है और देश में कौन नहीं? बताओ, होंगे और देशा में भी। तुमने सोचा यार, तुम खुद सोच के देखो, तुम तो पढ़े लिखे बालक हो, ज्योग्राफी भूगोल पढ़ी है, भूगोल के अंदर देखा होगा कितनी ज्यादा आकाश गंगा हमारी पृथ्वी के एक आकाश गंगा के अंदर है। एक आकाश गंगा अपनी, उस आकाश गंगा में एक अपना सूरज है, सूरज गार बार सारे ग्रह घूमे हैं। ठीक है, इसी के बारे कितनी आकाश गंगाएं हैं अंतरिक्ष में। तो वो जो बनाने वाला है ईश्वर, ठीक है, उसने कितनी आकाश गंगाएं बना रखी हैं। तुम जैसे टुच्चे टुच्चे मानसों ने बहुत बना रखे हैं, और तुम्हारी ये धरती ना छोटी सी, ये पूरे अंतरिक्ष में इतनी छोटी सी अंडा इस वर्ग की केवल करोड़ धरती बना रखी हो, जिसका तमनाज लग बेरा भी को नहीं ना, कदे बेरा पट्टा है, क्योंकि तारी पहुंचे को नहीं उतनी ना, तारे साइंटिस्ट की इतनी पहुंच। और ताम उस भगवान की भोग लगाओ हो, उस भगवान तारा भोग की जरूरत है? खुद सोच के बताओ, जिसने पूरी सृष्टि बनाई, जो धरती खान खातर दाने दे है, जिसकी तार लग जन्म दे रखा है जिसना, ठीक है, उसने तारा खाना ही जरूरत है? नहीं, हम तो भगवान के भोग लगा रहे हैं। तारा मतलब भोग लगाना है, भगवान का पेट भरेगा। अखबार का फ्रंट पेज पे दे रखी, बोले 400 साल की परंपरा टूटी, भगवान के भोग नहीं लग पाया। ले भाई, मतलब भगवान ने इनका खाने की जरूरत पड़ेगी कि हाँ भाई ताम रोटी खुआओगे तो मैं खाऊंगा, और जो ताती रोटी दे उसने तारी रोटी की जरूरत है। तो थोड़े प्रैक्टिकल हो जाओ धरती पे, ना किसी के पैरा में पड़दे फिरा करो, चाहे हो बाबा जी, चाहे हो बाबा जी, कोई नहीं भाई। ठीक है, मैं तो मान्या कौन करूँ मैं इन्ना, सही में मजाक की बात नहीं। ठीक है, अभी तो सिर्फ ये है भाई, अपना तो सिर्फ सिंपल सा फंडा है, हर एक इंसान को खुश रखो, किसी भी व्यक्ति की आत्मा मत दुखाओ, चाहे कोई भी होता ना, मतलब किसी भी व्यक्ति की दुखी ना करो। ठीक है, अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो कि हाँ भाई इसका भला हो जाए, उसका भला हो जाए, अच्छे काम करो। ठीक है, अपने माता पिता की सेवा करो, हर एक व्यक्ति खुश रखो, बस भगवान खुश है। मैं दोनों को कितने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कितने भी जाने की जरूरत को नहीं, भगवान खुश है इस चीज में। किसी से दुखी करोगे तो उसकी सजा तरती जरूर मिलेगी, बस सिंपल सा फंडा है। फालतू माथा मारने की कितने जरूरत को नहीं, अपना काम करते रहो। सिर्फ छोटा सा जीवन दिया है, 60-70 साल का, उसमें अपना काम करो, जीवन को एंजॉय करो। ठीक है, चलें आगे, आगे चलते हैं। हमारा सिरसा भी हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग रेवाड़ी के ऊपर। आओ रेवाड़ी, बाकी मानना को नहीं लोग, क्योंकि आंधे हो रहे हैं, आंधे।
ठीक है। रेवाड़ी, रेवाड़ी के अंदर क्या कुछ सिस्टम है भाई? रेवाड़ी के अंदर सिंपल सा, रेवाड़ी को एक तो सैनिकों का घर बोलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो हमको सैनिक देखने को मिलते हैं जो आर्मी के अंदर भर्ती होते हैं, वो सारे के सारे कहां से जाते हैं? वो सारे के सारे रेवाड़ी से जाते हैं, यानी सैनिकों का घर किसको बोला गया है? रेवाड़ी को। इसके अलावा रेवाड़ी के अंदर सबसे ज्यादा पित्तल के बर्तन भी हमको देखने मिलते हैं। पित्तल के जो बर्तन सबसे ज्यादा बनते हैं वो रेवाड़ी के अंदर ही बनते हैं, तो इसको पित्तल नगरी भी बोलते हैं। पित्तल को इंग्लिश में ब्रास बोल देते हैं, तो इसको ब्रास सिटी ऑफ हरियाणा भी बोल देते हैं, ठीक है। अब सैनिक सबसे ज्यादा रेवाड़ी के अंदर, तो सैनिक क्या होते हैं? वीर होते हैं, तो इसको वीर भूमि भी बोल देते हैं। और सबसे ज्यादा जो हीर जाति के जो लोग हैं, अहीर जाति के जो लोग हैं, वो यहीं पर रहते, तो इसलिए इसको अहीरवाल का लंदन भी बोल देते हैं। तो 5 नाम है, 500 नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? पहली चीज तो क्या है हमारा? सैनिकों का घर, मैक्सिमम सैनिक आपके यहीं पर देखने, यहीं से देखने को मिलते हैं जो आर्मी के अंदर जाते हैं। दूसरा हमारा पित्तल नगरी, पित्तल नगरी, ठीक है। सबसे ज्यादा पित्तल के बर्तन यहीं पर, पित्तल को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रास, तो ये हो गया हमारा ब्रास सिटी ऑफ हरियाणा, भी यही हो गया ब्रास सिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है जी। अब सैनिक क्या होते हैं? वीर होते हैं, ठीक है। सैनिक तो वीर होते हैं, तो इसको वीर भूमि भी बोल देंगे। इसको क्या है? वीर भूमि भी बोल देंगे, ठीक है। और अहीर जाति के लोग मैक्सिमम यहीं पर रहते हैं रेवाड़ी के अंदर, तो इसको क्या है? अहीरवाल का लंदन भी बोल देंगे। इसको क्या है? अहीरवाल का लंदन भी बोल देंगे। तो ये इसके कुछ नाम है किसके? रेवाड़ी के, ठीक है जी। रेवाड़ी के सारे नाम हो गए हमको क्लियर। सर जी 3 सेंटीमीटर हाइट कम है कांस्टेबल की, नहीं होगा भाई, आधा 1 सेंटीमीटर की चल जाया करे, ठीक है। हाँ आधा 1 सेंटीमीटर की चल जाएगा अगर भाई, उससे फालतू नहीं चलेगी, ठीक है। आगे देखो कौन सा है। रेवाड़ी के ऊपर आते हैं। क्या हुआ? क्या था? एक जना कमेंट आया था ना, हाँ भारत का इजराइल भी बोला जाता है इसको, सॉरी ये लाइन में लिखनी भूल गया था, लिख लो। भारत का इजराइल भी इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इजराइल के अंदर जो मैक्सिमम इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो रेवाड़ी से होता है, तो इसको भारत का इजराइल भी बोला जाता है। ये चीज में लिखवानी भूल गया, लिख लो इस चीज को भी, भारत का इजराइल भी इसी को बोला जाता है, रेवाड़ी को, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग आगे आगे आते हैं हमारे फतेहाबाद के ऊपर। आ जाओ फतेहाबाद। फतेहाबाद ये पहले हिसार जिले का ये पार्ट था, बाद में इसको अलग कर दिया गया था, हिसार से न्यारा पाड़ दिया, जो करीब 80 पाड़ दिया। हिसार तो बेचारा सारी उम्र पाड़ना में रहा है, ठीक है। पहला हिसार में तो भिवानी न्यारा काट दिया, फिर चरखी दादरी काट दिया, ठीक है। फिर फतेहाबाद काट दिया था, अरीबियों के नाम है वो सिरसा भी, पहला हिसार का मैं सिरसा भी काट दिया, अरीबियों हाँसी भी काट दिया। हिसार से मैं ऐड बना दिया, थोड़े दिन मन लगा कदम बरवाड़ा ना काट देंगे, काट दे दिखे बरवाड़ा भी न्यारा बना दिया, फिर हिसार बन जाएगा ऐड अंडामैन। फतेहाबाद, फतेहाबाद के अंदर क्या है भाई? फतेहाबाद को बोलते हैं भाई पिंक सिटी भाई, ठीक है। फतेहाबाद को क्या नाम है? पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि फतेह के बाद आदमी क्या है? पिंक चीजें देखना पसंद करता है। हमें जीत हासिल होगी है, अब तो क्या हम लोग पिंक सिटी देखने का मतलब पिंक चीजें देखना पसंद करेंगे, तो इसको क्या है? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी। दूसरा इसको इकदार के नाम से जाना जाता है। इकदार, इकदार किस क्यों नाम से? क्यों भाई? क्योंकि उस टाइम जो तुम्हारा जिसने फतेहाबाद शहर बनाया मतलब जो था, ठीक है, उसका जो छोरा था उसका नाम था फतेह सिंह, ठीक है। तो उसके नाम पर इसने फतेहाबाद शहर बसाया था, ठीक है। तो फतेहाबाद शहर है, तो यहां पर इसको पुराने समय में इसको इकदार बोलते थे, इकदार, ठीक है। तो इसका नाम इसको अन्य इकदार नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा यहां पर आपको 3-4 महल भी देखने को मिलते हैं, तो इसको महलों का शहर भी बोला जाता है, महलों का शहर भी बोलते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा महल हो गए यहां पर, महलों के अलावा और यहां पर क्या आपको पुरानी हवेलियां भी देखने को मिलती है, यानी पुरानी हवेलियों का शहर भी इसी को बोलते हैं, पुरानी हवेलियों का शहर भी इसी को बोलते हैं। अब फतेह यानी जीत हासिल करने के बाद कि आपके जीवन में एक नया सवेरा होता है, ठीक है, यानी एक नया नया सूर्य उदय होता है, यानी इसको उदय नगरी के नाम से भी इसको जानते हैं, उदय नगरी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये 5 नाम हैं जो कि आपको फतेहाबाद से रिलेटेड याद रखने, पुरानी हवेलियों शहर वगैरह वगैरह ये भाई, ठीक है। वेरी गुड भाई, ओके शाबाश, वेरी गुड भाई। अब चलते आगे पानीपत के ऊपर भाई, पानीपत का पानी, आ जाओ भाई। पानी पैसे, पानीपत पैसे पेट्रोकेमिकल, यानी पानीपत को क्या है? पेट्रोकेमिकल हब बोलते हैं, क्योंकि जो अपना इंडियन ऑयल के जो प्लांट लग रहे हैं तेल ताल बनाने के सारे यहीं पर हैं, ठीक है। तो इसको क्या पेट्रोकेमिकल हब बोलते हैं भाई, पेट्रोकेमिकल हब भी बोल देते हैं इसको। इसके अलावा इसको बुनकरों का शहर बोलते हैं, ये पिछली बार सीईटी के अंदर भी पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट हरियाणा पुलिस के अंदर भी आता है हर बार। बुनकरों का शहर किसको बोलते हैं? बुनकरों का शहर फतेहाबाद को, और बुनकर को इंग्लिश में बोलते हैं वीवर, यानी जो सिलने वाला था वीवर, तो यानी इसको इंग्लिश में बोले तो इसको सिटी ऑफ वीवर्स भी बोल देते हैं, ठीक है, सिटी ऑफ वीवर्स भी बोल देते हैं। बुनकर, बुनकर को इंग्लिश में वीवर बोलते हैं, तो कहते हैं उसमें करता है। इसके अलावा जो हैंडलूम सबसे ज्यादा उद्योग है, यानी हैंडलूम, हैंडलूम उद्योग का शहर, वो भी इसी को बोलेगा, हैंडलूम उद्योगों का शहर, यानी हाथ से बनी जो कारागिरी है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलती है, तो वो भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। क्या हो गया?
हाँ रिफाइनरी उद्योग सारे इधर ही है, तेल रिफाइनरी सारी, ठीक है। वेरी गुड भाई। अब आते हैं हिसार के ऊपर। हिसार के ऊपर आ जाओ भाई। हिसार को 3 नाम है, मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी, इस्पात नगरी, ठीक है। हिसार के क्या है 3 नाम हमको देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, डायरेक्ट लिख लो, सीधा याद हो जाएगा। एक तो देखो स्टील सिटी, स्टील सिटी की सबसे ज्यादा जो पूरे भारत के अंदर स्टील जाता है हिसार से जाता है, क्योंकि हिसार के अंदर जिंदल स्टील की फैक्ट्री है, ठीक है। दूसरा आ गया मैग्नेट सिटी, मैग्नेट सिटी का मतलब जो चुंबक वाली जो चीजें वो भी यहीं पर बनती है, ठीक है। तीसरा हो गया हमारे पास इस्पात नगरी भाई। इन 3 नामों से किसको जाना जाता है, हिसार शहर को जाना जाता है, ठीक है जी। ओके जी, ये चीज भी हमको समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुसनी तो थी यार, घुसने लग रहा है हमारा खड़ा खड़ा, ठीक है। क्या हुआ, आसी एंडुलुम सिटी, कास्ट ऑफ कैपिटल, हाँ कास्ट ऑफ कैपिटल भी बोल देते हैं इसको, पानीपत को बोलते हैं कास्ट ऑफ कैपिटल। लिख लो किधर, इधर लिख दो, इसको कास्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं भैया, भी लिख लो भाई। एक आधी चीज यार देखो, इतनी चीज तब नहीं मेरा याद को नहीं रहेगा, एक आधी चीज मिस भी हो जाए तो बता दिया करो, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। हाँ सारे फिरोजा हिसार शहर का पुराना नाम था मेरे भाई, जिंदल टावर, अरे हाँ जिंदल टावर जिंदल फैक्ट्री वाला बनाया भाई, ठीक है। और क्या बना आगे चलते हैं। अगला हमारे पास इसी के अंदर आ गया हमारे पास फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर क्या, जैसे गुड़गांव के अंदर सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां, उसी टाइप से फरीदाबाद के अंदर भी मैक्सिमम फैक्ट्री आपको देखने, तो इसको औद्योगिक नगरी बोलते हैं और मलिन बस्तियों का शहर भी बोलते हैं, ठीक है। फरीदाबाद के अंदर क्या है, उद्योग धंधे ज्यादा है, तो फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी और मलिन बस्तियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। आ जाओ देखो, औद्योगिक नगरी, वैसे बहुत नाम है भाई, अपने को सिर्फ इंपोर्टेंट करने हैं। दूसरा मलिन बस्तियों का शहर, मलिन बस्तियों का शहर, इस नाम से किसको जाना जाता है, इस नाम से फरीदाबाद को जाना जाता है, ठीक है जी। ये चीज भी हमको क्लियर। अगला आता है यमुनानगर। यमुनानगर के अंदर क्या है, यमुनानगर के अंदर सबसे ज्यादा पेपर की मिल है एक, वैसे तो शुगर मिल भी है लेकिन एक पेपर मिल है, तो इसलिए क्या इसको पेपर सिटी ऑफ हरियाणा भी बोलते हैं, कागज बनाने की फैक्ट्री, पेपर सिटी ऑफ हरियाणा, क्योंकि यमुनानगर के अंदर यमुना नदी का पानी है, बढ़िया पेड़ है, उस नदी का सारा है, तो वहां पर कागज बनाने की अच्छी फैक्ट्री है, ठीक है। तो इसको पेपर सिटी ऑफ हरियाणा, साथ में हरे हरे पौधे हैं, हरे हरे पौधे तभी तो पेपर बनेगा, पेड़ों से तो बनते हैं, और इसको ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है। तो 2 नाम है, एक तो पेपर सिटी ऑफ हरियाणा, एक ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा। शुगर सिटी इसको नहीं बोलेंगे, शुगर सिटी रोहतक को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुगर मिले तो मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं शुगर सिटी भी इसको बोलेंगे, नहीं। अगला आता हमारे पास झज्जर। जैसे मैंने बताया रेवाड़ी सैनिकों का घर था, तो झज्जर क्या शहीदों की भूमि, यानी जो सबसे ज्यादा जो सैनिक शहीद हुए थे हमारे, जैसे जो भी हमारे मतलब भारत पाकिस्तान गए थे, भारत चीन गए तो झज्जर से थे, यानी इसको क्या शहीदों की भूमि बोलते हैं, ठीक है। सैनिकों का घर किसको बोलेंगे, रेवाड़ी को। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना भाई कौन सा किए बन गया, ठीक है जी। उसके बाद पलवल। आओ पलवल क्या, देखो पलवल का मतलब कहते हैं पल दो पल में जो फूस हो जाए, पल दो पल में कौन फूस होती है, रुई फूस होती है, ठीक है। तो इसको सिटी ऑफ कॉटन बोलते हैं, यानी कि रुई का शहर कौन सा हो गया हमारा, पलवल, यानी जैसे पल दो पल में फूस हो जाए, ठीक है। इसके अलावा स्कूलों व अस्पतालों का शहर, इसके अलावा क्या है, स्कूलों व अस्पतालों का शहर किसको बोला गया है, पलवल को बोला गया है। अस्पतालों का शहर भी किसको बोला गया है, पलवल को बोला गया है, ठीक है जी। पलवल भी हो गया हमारा क्लियर। उसके बाद आते हैं हमारे पास पंचकुला के ऊपर भाई। आओ पंचकुला के अंदर देखो, पंचकुला को किसी नाम से नहीं जाना जाता, पंचकुला के अंदर एक शहर है जिसका नाम है रायपुर। पंचकुला के अंदर ये शहर है, वैसे रायपुर आपका छत्तीसगढ़ के अंदर भी है, लेकिन पंचकुला के अंदर एक सिटी है रायपुर, ठीक है, जिसको नैनो सिटी बोलते हैं, जिसको नैनो सिटी पूछा था, नैनो सिटी के नाम से किसको जाना था, रायपुर को। अगर रायपुर ऑप्शन में नहीं है तब आपको पंचकुला ठोकना है, ठीक है। अब यहीं पर एक ट्राई सिटी भी बनती है, ट्राई सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, ट्राई सिटी के नाम से चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली। चंडीगढ़ ये पूछा था, बहुत बार आया भाई। पंचकुला और मोहाली का ये जो ग्रुप है, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है। चीजें समझ, नैनो सिटी, रायपुर, ट्राई सिटी, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, हाँ जी चीजें क्लियर होगी। अब आता हमारे पास रोहतक। रोहतक के अंदर क्या है, रोहतक एक तो हमारा क्या है, एजुकेशन का हब है, यानी मैक्सिमम कोचिंग सेंटर, मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी वगैरह है वो आपको रोहतक के अंदर देखने में, मैक्सिमम बच्चे पढ़ने के लिए रोहतक जाते हैं, तो इसको क्या है, एजुकेशन हब ऑफ हरियाणा बोलते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा इसको शुगर सिटी ऑफ हरियाणा भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर भी एक शुगर की मिल है, ठीक है। इसको क्या है, शुगर सिटी ऑफ हरियाणा बोलते हैं। इसके अलावा इसको क्या है, एजुकेशन हब बोलते हैं भाई, एजुकेशन हब। ये डिफरेंस आता है कि एजुकेशन सिटी पूछा जाता है और एक एजुकेशन हब पूछा। एजुकेशन सिटी पूछ ले तो कौन सी आ जाएगी तुम्हारे पास, सोनीपत आ जाएगी, जैसे अभी अभी सोनीपत के बारे में करेंगे। सोनीपत को किस नाम जाना जाता है, एक तो सोने की नगरी के नाम से इसको जाना जाता है, सोनीपत को क्या है, एक तो सोने की नगरी बोलते हैं, दूसरा हमारा क्या बोलते हैं, इसको एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा बोलते हैं। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है, हब आ जाए तो रोहतक, एजुकेशन सिटी आ जाए तो वो कौन सी तुम्हारे पास है, सोनीपत है। दोनों के अंदर डिफरेंस है, गलती मत करना, ठीक है जी। चीजें समझ में आ गई, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। सोने की नगरी, सोने का शहर, कुछ भी बोल लो यार, उसके अंदर डिफरेंस नहीं है, इतनी बड़ी चीज नहीं। इसके अलावा आता है फिर तुम्हारे पास एक बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ का बम, बहादुरगढ़ को क्या बोलते हैं, बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार बोलते हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर जब दिल्ली से एंट्री करते हैं तो सबसे पहला जो शहर आता है बहादुरगढ़ आता है, ठीक है। तो बहादुरगढ़ को क्या है, हरियाणा का प्रवेश द्वार, ठीक है। जैसे दिल्ली से हरियाणा के अंदर घुसने लग रहे तो हरियाणा का जो प्रवेश द्वार कौन सा, बहादुरगढ़, क्योंकि हरियाणा के अंदर बहादुर बहादुर लोग आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए हमने बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार बना दिया, ठीक है जी। ये चीज भी हमें समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे, आगे जो बस लास्ट पेज है, इस पेज पर सारी चीजें करवा दूंगा। अब आता हमारे पास कैथल।
कैथल के अंदर आपको गुरुद्वारे बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर देखने को मिलेंगे, तो गुरुद्वारों का जो शहर है वो किसको बोला गया है? कैथल को बोला गया है। ये चीज याद रखना। दूसरा, कैसे कैथल, कैसे कपिल, यानी कपिल मुनि की नगरी भी इसको बोला गया है। एक तो क्या है तुम्हारा गुरुद्वारों का शहर, गुरुद्वारों का शहर किसको बोला गया है? कैथल, क्योंकि कैथल के अंदर सबसे ज्यादा गुरुद्वारे हैं। दूसरा, कपिल मुनि की नगरी भी किसको बोला गया है? कैथल को बोला गया। क्या है? कपिल मुनि की नगरी भी बोला गया है। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। बिल्कुल भाई। इसके अलावा फिर एक और शहर आता है तुम्हारा टोहाना। टोहाना टोहाना टोहाना, ठीक है, टोहाना है आपका। टोहाना, टोहाना को किस नाम से जाना जाता है? शहर है ये कोई जिला नहीं है। टोहाना को किस नाम से जाना जाता है? टोहाना को जाना जाता है नदियों का शहर। ठीक है, नदियों के शहर के नाम से, सिटी ऑफ रिवर्स भी बोल देते हैं इसको कई बार इंग्लिश में। सिटी ऑफ रिवर्स या नदियों के शहर के नाम से किसको जाना जाता है? टोहाना, क्योंकि यहां पर बहुत सारी नदियां आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसको नहरों का शहर, सॉरी नदियों नहीं, नहर आएगा, रिवर नहर होती है। ठीक है, नहर आएगा, नदी नहीं आएगा। नहर, नहर और नदी के अंदर नदी तो वो होती है जो ऑटोमेटिक बन जाए, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी। नहर वो होती है जो आदमी बनाता है। तो नहरों का शहर हमारा ये है। उसके बाद आता हमारे पास महेंद्रगढ़। ठीक है, आओ आओ राजा, कुंडी मत खुड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ। महेंद्रगढ़ के अंदर क्या आपको खनिज बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर मिलते हैं, सभी को पता, जितने भी खनिज हमारे सारे यहीं पर मिलते हैं। तो इसको क्या खनिज नगरी के नाम से जाना जाता है? खनिज नगरी। या फिर इसको कान्नौड़ के नाम से भी जाना जाता है, कान्नौड़। ठीक है, कान्नौड़ क्यों? क्योंकि कान्नौड़ का किला यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज महेंद्रगढ़ के अंदर एक और है नारनौल। ठीक है, महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा जिला जिसका हेड ऑफिस इसके जिले के अंदर ना होके नारनौल के अंदर है। ठीक है, जैसे मान लिया हिसार, भाई हिसार जिले का हेड ऑफिस हिसार के अंदर है। अब मान लो हिसार जिले का हेड ऑफिस हिसार में ना होके हांसी में होता, तो वो वाली सिचुएशन है। तो नारनौल क्या है? नारनौल को तालाबों व बावड़ियों का शहर बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी बावड़ियां हैं, तालाब सारे यहीं पर मिलते हैं। तालाबों व बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर। फलाना की बावड़ी, दिकड़ाना की बावड़ी, उसका शहर, उसका तालाब, ये सारे आपको नारनौल के अंदर देखने को मिलते हैं। जो कि महेंद्रगढ़ नारनौंद है, वो हिसार के अंदर था, अभी हांसी के अंदर बन गया है वो। ये नारनौल है, दोनों के अंदर डिफरेंस है। उसके बाद हमारे पास जींद। जींद के बाद रहेगा भिवानी, बस फिर कैलाशपुरी। जींद को क्या नाम है? जींद हरियाणा का अर्ध है। हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है? जींद को जाना जाता है। जैसे जींद, जैसे जयंती, जयंती देवी नगर भी किसको बोला जाता है? जींद को बोला जाता है। लघु हरिद्वार, पितृभूमि, ये सारे जींद के नाम है। यानी क्या? जींद को हरियाणा का हृदय या फिर हार्ट ऑफ हरियाणा बोलते हैं, क्योंकि हरियाणा के मैप के अंदर बिल्कुल बीच में है। हरियाणा का हृदय बोल देते हैं इसको। ठीक है, सेकंड हमारा क्या हो गया? हरियाणा का हृदय हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया? जयंत नगरी। जैसे जींद, जैसे जयंत, जयंत नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है जी, इसके अलावा इसको लघु हरिद्वार भी बोल देते हैं। इसके अलावा क्या? इसको लघु हरिद्वार, छोटा हरिद्वार भी बोल देते हैं भाई। यहां पर किसको? हरिद्वार लिख दिया। हरिद्वार भी किसको बोलते हैं? जींद को क्या है? छोटा हरिद्वार भी हम लोग बोल देते हैं। तो ये चीज याद रखना। इसके अलावा इसको पितृभूमि, जो भी हमारे पितर जो गुजर गए, ठीक है, सारे जींद से थे, ऐसा भी माना जाता है। तो इसको पितृभूमि भी बोल देते हैं। तो जींद का रोड़ा भी यहां पर खत्म। अब आता भिवानी, लास्ट जिला है भाई। ठीक है, उसके बाद आज की क्लास हो जाएगी तुम्हारी पूरी। भिवानी का क्या कुछ सिस्टम है, आ जाओ भिवानी के बारे में पढ़ते हैं भाई। भिवानी की खास बात ये, जितने भी बॉक्सर, जितने भी खिलाड़ी हैं, वो सारे के सारे भिवानी से निकले। तो भिवानी को क्या है आपका? हरियाणा का क्यूबा भी बोल देते हैं। भारत का क्यूबा या फिर लिटिल क्यूबा, दो नामों से जाना जाता है। एक तो क्या भिवानी को देखो, भारत का क्यूबा। क्यूबा क्यों बोला गया समझ में आया? क्योंकि उस क्यूब के अंदर ही तो खेलते हैं बॉक्सिंग, भारत का क्यूबा, या इसको लिटिल क्यूबा भी बोल देते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा हरियाणा की काशी, हरियाणा के मतलब एक तरीके से जो छोटी काशी है, वो किसको बोला गया? छोटी काशी भिवानी को बोला गया है। छोटी काशी के नाम से किसको जाना जाता है? भिवानी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसके अंदर भी बच्चे आपके कंफ्यूज रहते हैं क्या कुछ हो गया। इसके अलावा सिटी ऑफ वार हीरो, ठीक है, युद्ध में लड़ने वाले जो मतलब कि सैनिक हैं, उनकी जो आपकी मतलब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, वार, यानी जो युद्ध के अंदर जो मतलब मेन सैनिक लड़े थे वो यहां से लड़े थे। सिटी ऑफ वार हीरो, देखो तीन नाम है, तीनों अलग है। सैनिकों का घर रेवाड़ी, शहीदों की नगरी झज्जर, और सिटी ऑफ वार हीरो भिवानी। तो तीनों अलग अलग हैं, तो गलती मत करना। ठीक है, तीनों अलग अलग मैं फिर बताने लग रहा हूं। इसके अलावा बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर मंदिर भी आपको भिवानी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो मंदिरों का शहर या मंदिरों का नगर, वो भी किसको बोला जाता है? भिवानी को मंदिरों का शहर या नगर भी बोला जाता है। तो ये चीज भी याद रखनी। ठीक है, याद रह जाएगा। इसके अलावा जितने भी राजपूताने थे, जैसे राजपूत शासक राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के साथ बिल्कुल बाउंड्री टच करता भिवानी, तो इसको राजपूतानों का सिंह द्वार भी बोल देते हैं, और धर्मार्थ न्यासों का शहर भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, इसको क्या? राजपूतानों का सिंह द्वार, राजपूतानों का सिंह द्वार भी इसको बोलते हैं। द्वारा नहीं, द्वार। इसके अलावा इसको धर्मार्थ न्यासों का शहर भी बोल देते हैं। धर्मार्थ न्यासों का शहर भी किसको बोल देते हैं? भिवानी को बोल देते हैं। तो ये था भिवानी का रोड़ा भाई। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, एक बार के लिए बताओ। छोटी काशी, छोटी काशी लिखवा तो दी। छोटी काशी कैथल, छोटी काशी कैथल वो अलग है, दोनों के अंदर डिफरेंस है भाई। ठीक है, अगर आपसे नॉर्मल छोटी काशी पूछ ले तो भिवानी है। ठीक है, उसके बाद कैथल को माना जाता है। ठीक है, हरियाणा ही छोटी काशी। क्या हुआ? एजुकेशन मिल्क सिटी जी तो किमें बना ले यार। एजुकेशन सिटी बता दो, सोनप्रस्थ सोनीपत। चरखी दादरी का कोई नाम नहीं, कोई नाम नहीं है भाई, नया बनाने जाता कोई नाम को नहीं। ठीक है, ओके भाई। तो आज की क्लास के अंदर बस इतना ही। चलो कुछ सच्ची में कुछ करो भाई।
हाँ, नवग्रह कुंडों की काशी कैथल के अंदर है यार, वो अलग है। ठीक है, नवग्रह कुंडों की वजह से भी इसको कैथल को काशी बोल देते हैं यार। किधर गया कैथल, खो गया के? हाँ, कैथल कड़ गया भाई, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, तीर्थराज, कैथल 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 कैथल, ये रहा कैथल, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर नवग्रह कुंडों की काशी। ठीक है भाई, नवग्रह कुंडों की वजह से इसको छोटी काशी बोल देते हैं। नवग्रह कुंड है ना, इसकी वजह से भी इसको छोटी काशी बोल देते हैं, छोटी काशी। ठीक है, नवग्रह कुंडों की वजह से छोटी काशी बोलते हैं, वो आपके कैथल को बोलते हैं। वैसे छोटी काशी आपका भिवानी को बोलते हैं। इसके अंदर कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। ठीक है, चीजें क्लियर है भाई? बिल्कुल। हासी का भी कोई नाम नहीं भी तो बढ़िया है, सांस आया को नहीं है, सांस मतलब गले भी को नहीं है, उस सब पहले इसका और बता दो। हाँ, हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली को, वो अलग है। छछरौली, छछरौली को क्या बोला जाता है? हरियाणा का चेरापूंजी। लिख लो भाई, हरियाणा का चेरापूंजी। छछरौली है कहां पर, कोई साथी बताएगा? हिंट दूं? नॉर्थ हरियाणा के अंदर है, उत्तरी हरियाणा के अंदर, ऊपर की तरफ। इतना हिंट दे दिया, और बताओ। ठीक है भाई, ओके। और कोई कुछ चीज इसके अंदर अगर अपडेट करनी होगी तो मैं नोट्स के अंदर अपडेट करके दे दूंगा, ना टेंशन लो। ठीक है, अगर कुछ और इसके अंदर अपडेट करके देना होगा, कुछ भाई इसके अंदर मिस रह गया होगा, तो मैं नोट्स के अंदर अपडेट करके दे दूंगा और टेलीग्राम के ऊपर भी डाल दूंगा। ठीक है, जो एडिटेड नोट्स दूंगा ना बैच के अंदर, उसके अंदर अपडेट करके डाल दूंगा। अगर कुछ चीज मान लो मिस होगी हो, जैसे ये वाली चीज तुम बोलने लग रहे हो नवग्रह कुंड छोटी काशी, तो ये मैं चीज चेक करके क्रॉस वेरीफाई करके और आपको मतलब कि उसके अंदर अपडेट करके डाल दूंगा। ठीक है, चीजें क्लियर होगी? यमुनानगर वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके। तो भाई मिलते हैं कल, और आज के लिए बस इतना ही। किसी को ये वीडियो है अभी यूट्यूब से हट जाएगी, ये वीडियो देखनी हो, एडिटेड नोट्स चाहिए हो, या ये बोर्ड की पीडीएफ चाहिए, तो जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाए, प्ले स्टोर पर उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो 3 कोर्स मिलेंगे, एक सीईटी मेंस का, एक सीईटी ग्रुप डी का, ठीक है, और एक आपका एएलएम का, असिस्टेंट लाइनमैन का। तीनों के अंदर ये क्लास जाएगी, और जिसको अच्छे तरीके से सीईटी मेंस की ग्रुप डी की तैयारी करनी है तो वो कोर्स ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, सभी को राम राम, धन्यवाद। लड़ा ले लो, खेच जाओ। फरीदाबाद